सरकारें हैं विगत 5 सालों से और 10 सालों से एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ के साथ हो रहा है और सरकार इस पे नहीं हरी झंडी। और हम अगर युवाओं के साथ हम घोर अत्याचार कर रहे हैं ऐसे शासक पे, जबकि अभी परीक्षा नहीं हो रही है। पर हालांकि सरकारें बार बार गीत गाती आई और उन्हीं के गीत के साथ ही लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में भी शर्म नहीं करते। और ये देशद्रोही कहना चाहिए इन लोगों को जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे पेपर लीक करने वाले नेता, मंत्री, अधिकारी। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। जब से सरकारें आई, नई सरकारें आई, विगत 5 सालों से और 10 सालों से एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ के साथ हो रहा है और सरकार इस पे नहीं हरी झंडी और अन्य चीजों पे ध्यान दे रही है और चिल्ला रही कि भारत 21वीं सदी में जा रहा है, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। अरे वो व्यक्ति क्या विकास के नए आयाम गढ़ेगा जिसने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पूरे देश, युवा ही देश की धुरी और निर्माण होते हैं। अगर युवाओं के साथ हम घोर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे शासक को स्वयं अपने शर्म से डूब के मर जाना चाहिए और उस शासक को अपने मुंह में कालिक पोत के निकलना चाहिए जिस शासन के शासन काल में रोजाना पेपर लीक होते हों। और हर पेपर लीक होता है। अभी कल मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, पर सोशल मीडिया में और मीडिया में ये जमकर वायरल हो रहा है कि परीक्षा लीक हो गई है, जबकि अभी परीक्षा नहीं हो रही है। पर हालांकि आयोग ने ये स्पष्टीकरण दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बहुत सुरक्षित है। पर ना तो बच्चों को ना जनता को, किसी को आयोग की इस बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि ऐसा ही आयोग और सरकारें बार बार गीत गाती आई और उन्हीं के गीत के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले धुन गाते आए। पर इन सब लोगों को शर्मनाक और इनको शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब को मर जाना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में भी शर्म नहीं करते। और जितनी बार पेपर लीक होता है, फिर परीक्षा होती है तो बच्चों को पुनः फीस भरनी पड़ती है, इन्हें शर्म नहीं आती है। और खासकर उन मीडिया को जो इनका समर्थन दिखाते हैं, उनको शर्म नहीं, उनको तो डूब के मर ही जाना चाहिए और पानी में नहीं, काले पानी में डूब के मरना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसी हालातों को देखकर लगता है कि सरकार भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकारें और आयोग के लोग मिलके भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये इसको समझिए कि ये भारत के अंदर एक बहुत ये कहा जाए कि आतंकवाद जैसा है। भारत के ये देशद्रोही कहना चाहिए इन लोगों को जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे पेपर लीक करने वाले नेता, मंत्री, अधिकारी को देशद्रोही कहना चाहिए और शासन को ये नियम लाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस तरह के कांड में, पेपर लीक में और आंतरिक देश की हालत बढ़ाने के, खराब करने में पकड़ा जाएगा, उसे तो देशद्रोह कम करना सहना ही पड़ेगा। साथ में उसके आने वाली औलादों को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा और सरकार में कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तब जाके इस पर कंट्रोल लगा सकता है। पर आपको बता दें कि नेताओं को इन्हीं आयोगों से, इन्हीं सरकारी कर्मचारियों से चुनाव के लिए चंदे की जरूरत होती है, इसलिए ये कुछ नहीं करते हैं। इतनी बार पेपर लीक हुए, इतना घोटाला हुआ, क्या आपने देखा कि किसी को कोई सजा हुई है? और क्या पता चला कि आपको कौन पकड़ा गया? पकड़ा जाएगा राजनेता, ईडी वहां काम करेगी जहां जरूरत नहीं है। चुनाव के टाइम पे ईडी जिन्न बन के निकलती है। अब ईडी कहां गई? क्या धोती और सर ढक के बैठी है ईडी और सीबीआई सरकार की कि ऐसे मामलों को उजागर करे और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दे जो पूरे देश को बर्बाद करने में लगे, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 41 पेपर लीक हो चुके हैं। अब 41 पेपर लीक होने का मतलब समझ लीजिए कि 1.5 से 2 करोड़ बच्चों के साथ के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ और आयोग की सांठगांठ से कर चुकी है। क्योंकि जितनी बार भी पेपर लीक हुए,
उतनी बार किसी ना किसी नेता मंत्री का नाम जरूर लिया गया है। इसीलिए जांच पूरी नहीं हो पाई, ना जांच में कोई पकड़ा गया, ना किसी पर आज तक कार्रवाई हुई। इससे समझा जाए कि इन सरकारों के सरकारें भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु हैं और ये सरकार में बैठे पीएम सीएम ये सब स्वयं भ्रष्टाचार में शामिल हैं। इस तरह के मामलों में मैं मानता हूं कि विधायकों सांसदों को इन्हीं के द्वारा चंदा मिलता है और चुनाव लड़ा जाता है, पर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना निहायत ही शर्मनाक है। और ऐसे नेता जो विकास की बात करते हैं इनको तो पहले ही मर जाना चाहिए। इसलिए मर जाना चाहिए ताकि जो युवा बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उनके पेपर को लीक करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और नेताओं को हरी झंडी दिखाने का टाइम मिलता है, पर बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में मुंह खोलने का टाइम नहीं है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि जिन्हें मंगलसूत्र और आदिवासियों का चांदी दिखाई देता है, उन नेताओं को बच्चों के भविष्य से कोई नेता नहीं। वही आदमी की एक पुरानी कहावत, जो जैसा होता है वैसा ही पसंद करता है। अनपढ़ लोग अनपढ़ता ही पसंद करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।